क्या आपने कभी सोचा है कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करना कैसा होगा, वो भी बिना किसी हवाई जहाज के। दोस्तों, ये सपना अब हकीकत बनने जा रहा है और इसका श्रेय जाता है भारत के होनहार छात्रों को। आईआईटी मद्रास ने एक ऐसा हाइपरलूप सिस्टम विकसित किया है जो भारत में परिवहन का चेहरा बदलने वाला है। आइए जानते हैं इस क्रांतिकारी तकनीक के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये हाइपरलूप है क्या। हाइपरलूप एक अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली है जिसमें पॉड्स यानी कैप्सूल्स को वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर चलाया जाता है। इन पॉड्स को चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक लेविटेशन के जरिए चलाया जाता है, जिससे घर्षण और हवा का प्रतिरोध लगभग खत्म हो जाता है। नतीजा, रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सबको चौंका दिया। आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स ने 410 मीटर लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब बनाई है, जो एशिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्टिंग फैसिलिटी है। और सुनिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि ये जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब बन जाएगी। 15 मार्च को अश्विनी जी ने आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में इस ट्यूब का दौरा किया और वहां एक लाइव डेमो देखा। उन्होंने कहा, ये पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और हमारे युवा इंजीनियर्स ने इसे बनाया है। इस प्रोजेक्ट को रेलवे मिनिस्ट्री का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और जल्द ही इसके इलेक्ट्रॉनिक्स भी चेन्नई के आईसीएफ में बनाए जाएंगे, वही जगह जहां वंदे भारत ट्रेन के सिस्टम डेवलप हुए थे। दोस्तों, ये भारत के लिए गर्व की बात है। तो आखिर हाइपरलूप काम कैसे करता है? इसमें पॉड्स को एक लंबी ट्यूब के अंदर चलाया जाता है जिसमें हवा नहीं होती यानी वैक्यूम होता है। पॉड्स को चुंबकीय शक्ति से ऊपर उठाया जाता है जिससे घर्षण खत्म हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर्स की मदद से पॉड्स को धकेला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया न केवल तेज होती है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल होती है। भारत जैसे देश में जहां आबादी और ट्रैफिक दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं, हाइपरलूप एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुंबई से दिल्ली का सफर जो अभी 24 घंटे लेता है, वह सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो सकता है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। हाइपरलूप केवल तेज नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक सिस्टम पर आधारित होता है जिससे कार्बन उत्सर्जन न के बराबर होता है। इसके अलावा पारंपरिक परिवहन प्रणालियों के मुकाबले यह कम ऊर्जा खपत करता है। हालांकि हर नई तकनीक की तरह हाइपरलूप के सामने भी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती इसकी लागत और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है। हाइपरलूप अभी टेस्टिंग फेज में है। इसे पूरे देश में लागू करने के लिए हमें लंबे ट्रैक्स, सेफ्टी रेगुलेशंस और भारी निवेश की जरूरत होगी। एक 11.5 किलोमीटर का टेस्ट ट्रैक बनाने का प्लान है और अगर ये कामयाब रहा तो 100 किलोमीटर तक का ट्रैक बनाया जाएगा। इसके अलावा लोगों को इस नई टेक्नोलॉजी पर भरोसा दिलाना भी एक चुनौती है, लेकिन जिस तरह आईआईटी मद्रास और रेलवे मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि भारत इसे हकीकत बना देगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने भविष्य को नए नजरिए से देखें। हाइपरलूप सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक सपना है जो भारत को दुनिया के टॉप इनोवेटर्स की लिस्ट में ला सकता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह दिल्ली में नाश्ता करें, दोपहर में मुंबई में मीटिंग करें और शाम को चेन्नई में समुद्र किनारे चाय पिएं, सब एक ही दिन में। आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स और रेलवे मिनिस्ट्री ने इस सपने की नींव रख दी है। तो दोस्तों, ये था भारत में हाइपरलूप तकनीक का सफर और आईआईटी मद्रास की इस क्रांतिकारी पहल की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस तकनीक को लेकर कितने उत्साहित हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।